अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो का स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, शुक्र है थोड़ा सुकून आया, थोड़ा क्या अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून आया। ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने सोचा एग्स बॉईल करके रख लेती हूँ, साथ में मैंने जो ब्राउन वाला लोबिया होता है उसको भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। प्लान तो ये था कि उसकी चाट बना लूँ, उनकी बाद में माइंड चेंज हो गया कि चलो सालन बना लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल बन रहा है ब्रेकफ़ास्ट, उसके लिए मैं लस्सी बनाने लगी हूँ। बच्चों की फरमाइश आई कि बच्चों को चाहिए लस्सी ब्रेकफास्ट के लिए, तो लस्सी बना लेंगे हम लोग। और सोचा तो मैंने ये था जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपसे कहूँगी, बस जोश में मैं कहूँगी ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गई ये वो। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो बिल्कुल ही मैं हाइबरनेशन मोड में चली गई हूँ। मेरा ना वीडियो बनाने का दिल चाह रहा होता है ना कोई काम करने का। मेरा दिल करता है कि मैं बस रिलैक्स कर लूँ। बच्चे तो गेम खेल के और फ़ोन यूज़ करके रिलैक्स कर लेते हैं, तो मेरा ये होता है कि फिर मुझे काम ना कोई करना पड़े। लस्सी लस्सी फॉर माय बच्चा। ब्रेकफास्ट कर लेंगे हम लोग, तो बच्चों को तो और कोई काम नहीं है, वो टीवी वगैरह देखते रहेंगे। थे हम ही शायद गेम खेल लेगा और मैं तब तक जो है ना वो बेड वगैरह सेट कर लूँगी। जो कपड़े फोल्ड करने वाले इस तरह के छोटे-मोटे जो काम होते हैं वो मॉर्निंग के कर लेना, मॉर्निंग के टाइम पे ही तो बहुत लाइफ ईज़ी हो जाती है। बच्चों के भी स्कूल ऑफ नहीं हुए हैं, लेकिन बीच-बीच में अब हम छुट्टियाँ करा सकते हैं क्योंकि अब तो कुछ भी ख़ास पढ़ाई नहीं हो रही होती ना। बस ये कि स्कूल जा रहे हैं क्योंकि जून का मंथ पूरा करना होता है। आज बड़े ही दिनों के बाद मिशी ने स्टफ टॉयज उतारे हैं। कल मेरे साथ खेल रहा था सोनिक और खुद जो है वो सोनिक बना होता है, मुझे एमी बनाया होता है। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, प्रायोरिटी चेंज होती हैं। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे स्टफ टॉयज उठा दूंगी क्योंकि मिशी की एज निकल चुकी है स्टफ टॉय से। हाँ, ये सोनिक वगैरह पड़े रहेंगे, लेकिन बाकी सेंटीपीड तो ये टेडी बेयर्स वगैरह ना, ओलाफ, इन सब चीज़ों से वो बस छोड़ चुके हैं इनको। मुझे याद है कुछ कमेंट्स आते हैं इस तरह के, अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मिशारी की एज आप गलत बताती हैं कि लोग यकीन नहीं करते। वो कहते हैं 7-8 साल का है। माशाल्लाह से उसका वो अपनी क्लास में भी सबसे बड़ा लगता है और उसको जो है ना कपड़े भी बड़े बच्चों वाले ही पूरे आते हैं। मेरे दोनों बच्चों को ऐसे ही हुए थे। हमें भी इस एज में ना सारे बच्चों से बड़ा लगता था, लेकिन अब तो हमें बताता होता है क्लास में सब बच्चों के लेवल की उसकी हाइट है और सब बच्चों के लेवल का ही मतलब वो लगता है ना। तो आपको भी अपना, जो लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग तो वैसे पूछते हैं कि ये 5 साल का ही है वाकई, ये तो मैं बता देती हूँ हाँ। और कुछ लोग जो मतलब जैसे मजाक उड़ाने आते हैं कि सच नहीं बता रही, तो ये झूठ बोल के मैंने करना क्या है। मैंने कहा वैसे करें कि आप जो है ना 5.5 साल का ये है, आप 6 साल पुरानी वीडियो निकालें, उसमें आपको मिशारी कभी भी कहीं नहीं नजर आएगा। मुझे याद है जब मिशारी ऐसे था 2-3 साल का, उस वक्त लोग बहुत इस बात को मतलब यानी जो नेगेटिव होते हैं ना, बहुत टॉपिक बनाते थे इस बात को। तौबा कि मिशारी ओबीस हो रहा है, मिशारी की केयर करें, मिशारी को डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसकी डाइट कंट्रोल करें। और मैं सोचती थी कि बच्चे को खाने पीने ना दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो उसकी जेनेटिक्स ऐसे हैं कि वो हेल्दी है। मैं तो उसे अच्छा ही फूड देती हूँ, लेकिन मैं उसे खाने पीने से रोकूँ। और ये कैसे लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं जैसी बातें करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते थे कि वॉक कराएं, कुछ लोग कहते होते थे आपके बच्चे मुझे ऑटिस्टिक लगते हैं। बैठे बैठे तरह तरह के डायग्नोसिस, तरह तरह के ओपिनियंस। तो कई दफ़ा ऐसी बातें ना बहुत दिल दुखाती हैं। और वो जो बंदी थी जिसने इस चीज़ को बतंगड़ी कह लूँगी बनाया था, वो भी मुझे बहुत अजीब सी बात लगी थी। हालांकि अब वो चीज़ें थिक स्किन डेवलप हो चुकी है, लेकिन एट टाइम्स ना अजीब सा बुरा लगता है कि मतलब लोगों को ना कुछ पता है ना कुछ है। चैनल पे आए, आपको चैनल अच्छा लग रहा है आप देखें, नहीं अच्छा लग रहा आपको मैं फेक लग रही हूँ, जस्ट मूव ऑन, कोई और चैनल देख लें जो आपको रियल लगता है। तो लेकिन आके बातें करना और बदतमीजी करना, तो ये आप अपना आप ही दिखाते हैं, अपना फैमिली कल्चर दिखाते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी उस चीज़ का हिसाब लेते हैं। सो दिल ना दुखाया करें, सिर्फ यह है कि पूछ लिया करें। तो ज़ाहिर हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, बता देंगे कि हाँ भैया इतने ईयर्स का ही है। और वैसे मुझे तो ये लगता है कि जो लोग खुद सीधा सीधा चलते हैं ना, जिनमें खुद इस तरह की गेम और 2 नंबरी वगैरह नहीं होती, ज़ाहिर है उनको यकीन आ जाता है कि हाँ भाई जो ये कह रही सही है। ओवरऑल किसी बंदे को, किसी फैमिली को देख के पता चल जाता है कि वो नकली है या वो असली है। बच्चों की बच्चों की जो क्लास है, आपको पता है इन स्कूल्स में यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि क्लास कोई और हो और बच्चे को आप 1-2 क्लासेस ऊपर भेज दें या 1-2 क्लासेस पीछे करवा दें। यहाँ पे बिल्कुल
बिल्कुल एज अप्रोप्रिएट क्लासेस होती हैं। तो हमें क्लास में कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो स्टडी उस तरह से नहीं कर पाते हैं जो उनके एज अप्रोप्रिएट क्लास है, तो उनके लिए स्पेशल टीचर असाइन हुई होती हैं। इतना मतलब एक्स्ट्रा माइल जाके वो लोग बच्चों की हेल्प करते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि अच्छा बच्चा जो है वो कोप नहीं कर पा रहा है तो उसे 2 क्लासें पीछे डाल दो, नहीं, जो रूल है वो रूल है। तो ये चीज़ है। चलिए बाकी काम होने लगते हैं, आज तो काफ़ी सारी बात यही होगी। Hi guys, this is me and my name is Gold Sonic. So I'm going to clean up my mess. And my mom said, Gold Amy said, when I clean up my mess, I can use PS5. So I'm going to clean up my mess. And can I just bring the camera? Amy, say hi to the camera. Hi, I'm reading Quran part. Now I'm going to clean up my mess. See you in the later. फटाफट से लोबिया भी तैयार कर लेंगे ताकि ना फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में मैं फ्री हो जाऊं। तो मैंने ये लिया है प्याज, हरी मिर्चें, साथ में तेज़पात और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और इसको ऑयल डाल के थोड़ा सा हम ऐसे ब्राउन कर लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है। तो बस ऐसे हल्के से गोल्डन होने शुरू होंगे ना प्याज, तो उसमें हम फिर थोड़े से टमाटोज डाल देंगे। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मैं पूरा मेथड लिख दूंगी जिससे मैं लोबिया बनाती हूँ, आपसे शेयर की हुई है रेसिपी। बट अभी चूंकि पहले ही बॉईल कर लिए तो प्रोसेस चेंज करना पड़ा, वरना इस टाइम पे मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, धनिया पाउडर वगैरह, और इसको टमाटर का मसाला अच्छी तरह से मतलब कुक हो जाए ना, फिर उसके बाद उसमें लोबिया भीगे हुए डाल के ना तो फिर उनको प्रेशर दिया जाता है। बट यहाँ पे प्रोसेस अब डिफरेंट होगा थोड़ा सा। So buy a chicken, bro. Look at this. Chicken, yeah. Bro, this guy is flying with a chicken, bro. Look. Get on this helicopter. Why are you flying with a chicken? Fly with a chicken. Whoa, 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 whoa. Dude, you don't know how to fly a chicken. इसके अंदर मैंने ये बॉईल हुए हुए बीन्स डाल दिए हैं और बस इसको हम अब हल्की आग पे थोड़ा सा पका लेंगे। साथ साथ मैं इसको मैश भी कर लूँगी क्योंकि बीन्स पूरी तरह से पक चुके हुए थे। तो अब मैं फर्दर उसको ना हल्के चूल्हे पे देर तक पका भी नहीं सकती थी कि टमाटर अच्छी तरह से उसमें गल जाए, ये हो जाए वो जाए तो वो बहरहाल मैंने क्या किया कि थोड़ी सी बीन्स को मैश कर दिया ताकि ये जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी थिक हो जाए। शोरबा जो है कई दफ़ा होता है गड़बड़ हो जाती है। टेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है टेस्ट तो अच्छा ही होता है, लेकिन जो लुक आप चाह रहे होते हैं वो नहीं आती। बट इट्स ओके, हम ही ने खाना है। तो गरम मसाला और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने डाल दिया और लास्टली इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि अक्सर हरा धनिया मेरे पास नहीं होता। आज जब हरा धनिया था तो लुक देख लें आप लोबिया की अभी तो मेरे पास रोटी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको हम रोटी से खा लेंगे दोपहर के टाइम पे, और रात में मैं राइस बॉईल कर लूंगी तो राइस के साथ मजा आएगा इनको खाने का। सो अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो गया और ये अंडे जो हैं ये भी बॉईल हो चुके हुए थे, रूम टेम्परेचर पे भी आ चुके थे। तो इनको मैं फ्रिज में रख लूँगी क्योंकि अब ज़रा गर्मी का मौसम है तो फटाफट से चीज़ों को फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है। और ये वाला जो सारी मशीनरी है ना इसको मैं कभी टिश्यू से वॉश कर लेती हूँ एक बार, और एक बार फिर मैं इसको प्रॉपरली सोप से ध्यान से वॉश कर लेती हूँ। वैसे ज़रूरत तो नहीं होती बट चूँकि एग्स होते हैं ना तो फिर इसलिए ज़हन में होता है कि फटाफट से सब कुछ वॉश करके ही रखा जाए। तो ये जो सारे रैक्स हैं इनको भी मैं वॉश कर दूँगी। एक क्वेश्चन बड़ी दफ़ा आता है कि मैं अंडों को प्रिक क्यों करती हूँ। ये एक ना मोटी सी नीडल होती है जो एग बॉयलर के साथ ही मिलता है, ठीक है, ये पंच करने के लिए उसको। तो वैसे आप नीडल से प्रिक करेंगे अंडा टूट जाएगा, लेकिन इसका ना प्रेशर बैलेंस कर लेता है वो। तो बहरहाल अंडे की जो मोटी साइड है ना उससे प्रिक कर लिया जाता है, तो फिर इस वजह से अंडे जो है ना क्रैक नहीं होते। और वरना फ्रिज से निकाल के एकदम से आप एग बॉयलर में डालें ना, ठंडे से एकदम हीट अप होंगे तो अंडे ना क्रैक हो जाते हैं, उनका सारा जो एग है वो बाहर आ जाता है। सो खैर यहाँ पे मैं सैलेड बना रही हूँ। मैंने इसमें डाला है टमाटर हैं, प्याज हैं, खीरे, गाजरें और पार्सले है और अरूगुला भी है इसमें, जो वो जर्जीर होता है ना। तो ये मेरे पास वेजिटेबल्स नहीं पड़ी हुई और मैंने चूंकि कारफोर से मंगवाया था सामान तो मेरे पास तो जनाब फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीना भी था। तो मैंने कहा चलो जी फ्रेश पुदीना भी जरा थोड़ा सा चॉप करके डालते हैं। साथ में वो जो आपने येलो सा इसमें देखा था वो फ्रेश लेमन क्यूब है वो डाल दी थी मैंने, थोड़ा ऑलिव ऑयल और सॉल्ट भी डाल दिया। तो सैलेड भी तैयार हो गया। दाल के साथ सैलेड खाने का बहुत बहुत मजा आता है।
अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ, खाना खा लिया था उसका, मैंने क्लिप ही नहीं बनाया। सरप्राइज, किस किस ने खाने हैं डोनट्स, वो भी क्रिस्पी क्रीम के। सोच रही हूँ कि मिशी को लेकर डे टू डे जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे ना वो सोनिक वाला एग मिलता है, तो सोनिक वाला जो एग है उसके अंदर से कभी रबर का सोनिक निकलता है, कभी नकल्स निकलता है, तो बड़ा एक्साइटेड है कि मैंने कोई और देखना है। मैं अपने शूज़ उतार के आपको दिखाती हूँ, देखें तो हम भी माशाल्लाह मुझसे अच्छा खासा लंबा हो गया। और ना जब इतनी जल्दी जल्दी इसकी ग्रोथ हो रही है, तो मैंने इसको, मैं और सलाद दोनों इसको कह रहे थे कि बेटा आप जितनी जल्दी ग्रो कर रहे हो ना, आप खाना कम खा रहे हो उस हिसाब से। तो माशाल्लाह ना अब ये खाना बिल्कुल ठीक खाता है और रोटी भी ठीक खाता है, इसको क्वांटिटी ज़्यादा कर दी अपने फूड की ना, क्योंकि ज़्यादा मेरे से भी लंबा है तो इसकी मजा बेटा पहले भी ऐसा ही होता था खाना, लेकिन आप कम लेकिन जब ज्यादा खाते हैं पेट में तवान हो जाता है। लेकिन शुक्र है कि अब ये ना अच्छे से खाने लग गया है, और उल्टा इसने शुगर्स और भी कम कर दिए। पहले ये बहुत ना सिर्फ एक ही चीज़ ये खाता था, वैसे ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसको कैडबरी चॉकलेट चाहिए होती थी ना, वो इसने खानी थी। अब इसने वो भी छोड़ दी, क्योंकि इस एज में बच्चों को थोड़ा बहुत एक्ने का हो जाता है ज़ाहिर है, तो इसको कहा था कि शुगर की वजह से होता है, इसने वो छोड़ दी हुई थी। अब तो बस घर पे कभी ऐसे कोई डिजर्ट बन जाए या कुछ आ जाए तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वरना ये डोनट्स और ये बॉक्स कुछ भी नहीं होता था त्यामी के लिए। आउटिंग का प्रोग्राम बन रहा था और मेरा नहीं था दिल कर रहा कि मैं डे टू डे लेके जाऊँ मिशारी को पैदल, तो मैंने सोचा कि शराद आते हैं तो चले जाते हैं, इसी बहाने राउंड लगा लेंगे। तो बच्चों ने खाना नहीं खाया हुआ था, मैंने ही खाया था तो मैंने बच्चों के लिए ना लंच बॉक्स बना के पैक कर दिया कि बच्चे गाड़ी में खाना खा लेंगे। तिहामी के लिए बॉइल्ड एग्स भी रखती है, मिशारी नहीं इस तरह से खाएगा गाड़ी में, मुझे पता है, तो उसके लिए भी मैंने वेस्ट नहीं किया रख के कि ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है, कैसे है? ये देखिए हम यहाँ किचन में काम कर रहे हैं, बाबा ये कर रहे हैं। वाह जी वाह, यहाँ पे तो डिनर शुरू हो गया है, अर्ली डिनर है ना इली? मज़ा आ गया, मम्मा इतना मज़े का बनाया आपने। चलो दैट्स गुड, खाओ मेरा बेटा। ये जो है ना डिफरेंट हो जाएगा, कार रिव्यू है। कार रिव्यू है, हाँ कार रिव्यू। अच्छा मज़े का आपने। चलो गुड। वो हमारे यहाँ से ना बाहर से भी सी नज़र आ रहा होता है, जब हम नीचे आ रहे होते हैं ना पार्किंग से, वो सारा सी है, इतना प्यारा लगता है। ये और भी नहीं नज़र आते बस। गाड़ी में बैठते ही मैं ये च्युइंगम ना खाऊं ये हो नहीं सकता, सो ये हम जा रहे हैं बाहर और ये स्टार्ट हो रही है मेरी च्युइंगम। यहाँ पे शहजाद आए हैं अपनी कॉफ़ी लेने के लिए, कॉफी लेने ये जो छोटे छोटे कैफेटेरियाज नहीं होते, विंडोज नीचे करें जरा, क्या मजे की हवा चल रही है यार। वाकई। हाँ। ओ ये मेरी स्लीव्स देखें, सारी हवा बाहर से आ रही है। छोटी छोटी बातों से बहुत खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है। अभी आगे का सीन आप देखिएगा, हम लोग रोड पे जा रहे थे तो वहाँ पे एक मैस्कॉट खड़ा था अरबी ड्रेसिंग करके, तो उसने हमें वेव किया था, हम इतने खुश हुए जैसे पता नहीं किसी सेलिब्रिटी ने हमें वेव कर दिया है। तो वो भी अभी मैं आपको सीन दिखाती हूँ। वो देखें वो भी बाय बाय कर रहे हैं। शहजाद ने बाय बाय किया उसको, तो उसने भी बाय बाय कर दिया। मिशू डिड यू सी हिम? मिशी कह रहा था I've seen him before. I find it the cartoon but never. कार्टून तो आपने देखा है कभी? नहीं मैंने कभी नहीं देखा। डे टू डे हम पहुंच गए हैं और मिशी के लिए भी लेना है, कुछ अपने लिए भी चीज़ें देखनी है। शहजाद ने ग्रेप्स लेना है, उनका रात में ना मूवी देखते हुए ग्रेप्स खाने का प्रोग्राम है। लेट्स गो। हाँ शहजाद भी देखें तो मतलब कोई भी मौका, हाँ जी सोनिक एग्स। शहजाद वैसे ओके, शहजाद वैसे कोई भी मौका जाने नहीं देते मेरी बेइज्जती करने का, है ना? जाने दो मौका ये। हाँ जी क्या अपनी शक्ल, ये इल्जाम शुदा शक्ल कैसी लगती है? ऐसी है, यू ऐसी। कल्प्रिट। मैंने मना नहीं किया। अच्छा वैसे पता है क्या, हम लोग इतने खुश हैं, शहजाद जिम जाते हैं रेगुलरली मॉर्निंग में, और मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत खाने पीने का भी ख्याल रख रही हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं 100%, लेकिन हाँ दिल चाह रहा है कि तक ज़रा जो है वो थोड़ा सा शेप में आ जाए। तो हम दोनों कामयाबी से चल रहे हैं, हीरो हीरोइन बने हुए हैं हम। हाँ जी, जैसे गुब्बारे में जो पानी नहीं भर देते वो हालते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो नीडल मारने की बस देर है। चले हम लोग जा रहे हैं। हुलिया ऐसा है, बस दुआ है कि आप में से कोई सब्सक्राइबर मिल के पिक्चर ना बनाए, मिले बेशक नहीं पिक्चर कोई ना बनाए। And one more. No, show it to Baba. How many? Show it to Baba. Now let's get Goku's egg. Mishu, close your eyes. Don't open your eyes. Open your eyes. I saw that. I saw that. No. She did that. Mama, wait. Mama, look what I did. Mama, look what
excited. देखिए तो बेबी अभी कच्ची हो गई अच्छी खासी कच्ची हो गई। चलो मिशु लेट्स गो। मिशु लेट्स गो बेटा कम। कटिंग बोर्ड मुझे लेना था, वुडन में यूज करती हूँ। पहले मैं प्लास्टिक वाले ये फ्रूट वाले यूज करती थी, बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन अब वो मैं वुडन यूज करती हूँ। उसमें इंडेंटेशन होती है ना, तो सबसे अच्छी बात वो होती है। तो कोई भी अगर जूसेस वगैरह निकलते हैं ना किसी वेजिटेबल या फ्रूट के, तो वो नीचे फ्लोर पे या काउंटर पे नहीं गिरते। Yeah, this one is penguin and it's blue. Yes, yes. I like blue. Let's buy it. Thank you. डे टू डे से ना हमने आहिस्ता आहिस्ता फ्रूट और वेजिटेबल्स भी लेनी शुरू कर दी हैं। पहले हम नहीं लेते थे, बस जैसे बच्चों के बर्थडे के लिए पैकेट्स वगैरह लेने हैं ना फूड आइटम्स के, तो वो हम लेते थे। भी बच्चों की चिप्स वगैरह घर के लिए, ऐसी चीज़ें भी मैं ले लेती थी, लेकिन मैंने फ्रेश आइटम्स की तरफ कभी देखा ही नहीं था। अब मैंने देखा तो मुझे अंदाजा हो कि बहुत अच्छी और फ्रेश होती हैं और प्राइस इनकी कारफोर से काफ़ी कम होती है। तो जब भी मैं डे टू डे पे जाती हूँ, बेरीज तो मैं यहीं से लेती हूँ। जैसे रास्पबेरीज इस वक्त कारफोर में आई थिंक जो एक पाव होती है ना 250 ग्राम्स, वो 20 दिरहम से ऊपर की मिल रही है, जबकि इनके पास 6 दिरहम 7 दिरहम्स की पड़ी होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। खैर, यहाँ पे इनके जो वर्कर था उससे मैंने हेल्प ले ली थी पाइनएप्पल चूज़ करने के लिए, जो अगले 2-3 दिन में जाके राइप हो और फुल पका हुआ भी ना हो और फुल कच्चा भी ना हो। तो ये लोग हेल्प कर देते हैं, तो बड़ा अच्छा सा मुझे पाइनएप्पल भी मिल गया और बस हमारा काम ख़त्म हो गया। मिशी के लिए एग्स लेने आए थे और ये सब कुछ लेके हम घर चले गए। It's Werehog! It's Werehog, guys! Werehog! It's Werehog, dude! Werehog, what are you doing? Dude, Werehog. It's Metal Sonic! इसके सारे डिफरेंट निकल रहे हैं। Dude! It's Knuckles! नकल्स निकल आएगी, देखिए सारे डिफरेंट निकले हैं इसके। वाओ यार, शैडो। हाँ, ये नहीं, देखिए वेयरहॉग, मेटल सोनिक और ये नकल्स। पहले इसके पास नॉर्मल सोनिक था ना, क्लासिक सोनिक। No, no, it's not. Mishu, you are so lucky. Yes, एक और रह गया। Mishu is so lucky. Oh, don't use the knife, please. It's Sonic! Give it to me. No. चलो। Mishu. What are you tricking me, Crazy. You happy? Oh, you got knuckles. Hello, hello, dear brother. अब बस बेड टाइम की तैयारी होना शुरू हो गई है। मैंने अपने लिए पानी की बोतल भर ली है। रात में अक्सर दिल चाहता है पानी पीने का। बच्चों के पास भी एक एक रखी होती है, हमने भी रखी होती है। मिशारी ने तो खरीद लिए थे अपने एग्स, तिहामी ने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि वो कहता है मुझे मेरी एज का वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। तो तिहामी को भूख लग रही थी, उसको मैंने थोड़े से मैंगो कट कर दिया और ये ग्रेप्स मैं वॉश करने के लिए आ गई क्योंकि शहजाद को बहुत क्रेविंग हो रही थी बुरी तरह से ये सीडलेस ग्रेप्स की, रेड ग्रेप्स की। तो नॉर्मली मैं ½ kg लेती हूँ क्योंकि मल्टीपल आइटम्स लेती हूँ ना फ्रूट की, तो ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन शहजाद ने कहा पूरा किलो ग्रेप्स ले लो। मैंने कहा हम खा लेंगे ग्रेप्स, कहते हैं मैं खाऊंगा ना। तो मैंने कहा ठीक है, और माशाल्लाह से उन्होंने ना वाकई उनको क्रेविंग हो रही थी, खाए जा रहे थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा हो गया। मुझे बस ये होता है थोड़ा थोड़ा सा मैं फ्रूट लेती हूँ। जैसे अगर मैंने पीच लेने हैं ना तो मैं लिटरली 4 लूंगी ताकि वो खत्म हो जाए क्योंकि दूसरे फ्रूट भी होते हैं। तो इस तरह से करके ना मुझे ये होता है कि ज्यादा चीजें ना ली जाए। बहरहाल मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा कि रात के तकरीबन इस वक्त 9 बज रहे हैं, तो मैं ना कुछ हैवी ना खाऊं, मैं ये सैलेड खा लेती हूँ। एक तो मैं इसे देर तक च्यू कर करके खाती रहूंगी और दूसरी बात ये कि इसमें फाइबर भी है, तो मेरा पेट अच्छे से भर जाएगा। मिशारी जो है ना वो उसने रोटी खा ली हुई थी और उससे दाल खत्म नहीं हो रही थी। मैंने कहा चलो मैं खिला देती हूँ। अंदर मैं उसे रूम में ले आई ताकि माहौल बन जाए सोने का। और तिहामी तो ऑलरेडी जो है ना वो एग्जाम की वजह से ड्रेन आउट हुआ होता था, तो वो मतलब 2-3 दिन से ना एग्जॉस्टेड सा फील कर रहा है, तो वो तो सोने लेट गया था। मिशारी ने खाना खा लिया था, अब उसके बाद गार्गल्स करेगा और बस फिर मिशारी को भी लिटा देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी डाउन हुई हूँ, वीडियोस बनाने का इतना दिल नहीं करता, तो मुझे आपकी तरफ से थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए। आप हमेशा बोलते हैं कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, जिस चीज़ पर मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ। अब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करें और प्लीज़ कॉमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं फिर से रेगुलर हो जाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।